अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मिस मरियम इकबाल और CS5 स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये लेक्चर मैं लेकर आई हूँ ताकि जो भी उनको डिफ़िकल्टियाँ इस लेक्चर में वो उनकी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, ये मेरा चैनल है मरियम्स आई, आप इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो आपके कोर्स से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उसके बारे में आप मुझे बताएं। जो टॉपिक जो भी है मैं उसकी इंशाल्लाह आपको वीडियो बनाकर दूंगी ताकि आपको अच्छे तरीके से आपका जो भी डिफ़िकल्टी है वो आपकी रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। लेक्चर आज का जो मेरा है वो है इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, यानी कि वो इक्वेशंस जो रिड्यूस नहीं हो सकती हम उनको रिड्यूस करें एक टेक्निक के थ्रू, यानी कि एक प्रॉपर मेथड है और वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में शिफ्ट हो जाएं। तो लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने के लिए ये उसका फॉलोइंग मेथड है जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मेथड आपको क्या दिया हुआ है कि ये सबसे पहले जो ये इक्वेशन आपके सामने नज़र आ रही है AX प्लस BY प्लस CDX प्लस अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गैमा DY इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि इसका ये भी हम इसको लिख सकते हैं। हाँ जी, ये मेरे लेक्चर हैं, यानी कि जैसा कि मैंने आपको ये जो बुक आपको मेंशन की है, इस बुक में जैसा कि डेफिनेशन दी हुई है, सेम ये डेफिनेशन मैंने कुछ बी और A1 और B1 और C1 की फॉर्म में ये आपके सामने नज़र आ रही है। DX प्लस A2X प्लस BY B2Y प्लस C2 और DY इक्वल टू ज़ीरो। ये जो इक्वेशन है ये नॉन होमोजीनियस है। अब इस तरह की इक्वेशंस जब आपके सामने आएंगी तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि ये जो आपके टर्म्स आपके सामने ये वाली टर्म आ रही है, इसको हम रिड्यूस कैसे करते हैं। ठीक है, जब इस तरह की फॉर्म आएगी तो डेफिनेटली आपने इसको होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस करना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये होमोजीनियस नहीं है और इसको हम इजीली रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज केसेस। आपके सामने ये जो है 2 केसेस नज़र आ रहे हैं। पहला केस है कि अगर वो कंडीशन पैरेलल नहीं हुई, अभी मैं आपको इसके क्वेश्चन कराऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा कि यानी कि ये जो A1 है और ये वाला जो A2 है, ये चीज़ अगर आप इसको फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखें और B1 और ये जो आपके सामने B2 नज़र आ रहा है ये B2, अगर ये इक्वल नहीं आते यानी कि ये नॉन पैरेलल होते हैं तो आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, इसको अपने माइंड में रखना है। स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस H और y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस K, ये जो इक्वेशन है ये रिड्यूस हो जाएगी होमोजीनियस फॉर्म में। तो आप इसको इस तरह से लिखोगे, ये कैपिटल DX है और ये कैपिटल DY है। ये चीज़ आप अपने माइंड में रखना कि जब आप इसको टोटली ट्रांसफॉर्म करोगे तो स्मॉल x की जगह आप कैपिटल X लिखोगे, स्मॉल y कैपिटल Y चेंज हो जाएगा। ये पूरी इक्वेशन कैपिटल टर्म्स में चेंज हो गई है। एच और के जो हैं ये रूट्स हैं किसके? सिस्टम ऑफ इक्वेशन के। आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपने रूट्स फाइंड आउट करने हैं, यानी कि पहले आपको ये जो इक्वेशन दी हुई होगी और ये जो सेकंड इक्वेशन दी हुई होगी आपने इसको इक्वल टू ज़ीरो पुट करना है। इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ आएंगी बेसिकली वो एच और के होंगे और वो सिस्टम ऑफ रूट्स होंगे आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के। केस 2 क्या है कि अगर A1 ओवर A2 इक्वल आ जाएगा B1 ओवर B2, तो ये कंडीशन इक्वल होगी, तो इट्स मीन ये कंडीशन है पैरेलल के लिए। तो इसके लिए आपको क्या सब्स्टिट्यूशन करनी होगी? इसके लिए आपको ये सब्स्टिट्यूशन करनी होगी कि Z इक्वल टू A1X प्लस B1Y, और ये आपने अपनी इस गिवन इक्वेशन में ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है इसमें आपने वैल्यूज़ को पुट करना होगा और सिंपल आपने सेपरेबल फॉर्म बनानी है और फिर आपने अपने वेरिएबल एक्स और ज़ी फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि आपकी जो पूरी इक्वेशन है वो एक्स और ज़ी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो अब मैं ये आपको पूरी जो है वो फॉर्म समझाई है। अब हम इससे रिलेटेड अपने एक क्वेश्चन करते हैं ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए इस टॉपिक को। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर एग्ज़ाम्पल। हाँ जी, तो डियर स्टूडेंट्स मैंने एक क्वेश्चन पिक किया है dy अपॉन dx विच इज़ इक्वल टू x माइनस 2y माइनस 5 ओवर 2x प्लस y माइनस 1। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है सबसे पहले तो अगर आप इसको देखो तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को गौर से देखें। तो मैं इसको कैसे करूँगी आपके सामने है कि ये जो पूरी टर्म है ये इस तरह से लिखी जाएगी, आपको अगर नज़र नहीं आ रहा
तो 2x प्लस वाई माइनस वन ये चीज़ इक्वल होगी डी वाई, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी एक्स इधर ऊपर चला जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है अगर मैं अपना मोबाइल इस तरह से कर लूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लैरिफाई हो जाए, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये वाली चीज़ ऊपर चली गई है, अब ये डी एक्स इधर आ जाएगा। तो x माइनस टू वाई माइनस फाइव डी एक्स, और इसको हटा के अगर आप इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर जाओगे तो ये 2x प्लस वाई माइनस वन डी वाई प्लस एक्स माइनस टू वाई माइनस फाइव, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, और सिस्टम को अगर आप अपनी पूरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी करो तो मैं आपको डेफिनेशन दिखाती हूँ जी। तो ये जो इक्वेशन है इसको देखो, ये पहले डी एक्स लिखा हुआ है, फिर प्लस का साइन है, फिर ये डी वाई का साइन है। तो आपने इस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करना है ये मैं आपको हाँ जी। तो मैंने इस इक्वेशन को इन द टर्म ऑफ डी एक्स और डी वाई लिखा, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाई है आपकी डेफिनेशन में, जो भी आपको स्टेटमेंट डिफरेंशियल इक्वेशन दी। अच्छा जी, अब ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, अब आपने क्या करना है कि इस इक्वेशन को चेक करना है कि वेदर केस वन है या केस टू है। तो सबसे पहले मैं इसके केसेस को चेक करती हूँ। सबसे पहले मैं ए वन जो केस है, ए वन ओवर ए टू चेक करती हूँ कि ये क्या चीज़ है। ए वन आपका है वन, ठीक है, और ए टू है आपका टू, यानी कि ये वन ओवर टू आ गया। और आप इसी तरह से चेक करोगे बी को, ठीक है, यानी कि बी वन ओवर बी टू, आप इसको चेक करोगे तो आपके पास बी वन जो है वो माइनस टू है, तो यहाँ पे आप माइनस टू लिखोगे। और देखें ये टू है तो ये यहाँ पे बेसिकली प्लस का साइन होना चाहिए, बीच में नेगेटिव, तो मैं यहाँ पे इसको नेगेटिव टू लिखूँगी, ठीक है। ये चीज़ आपके सामने आ गई है। अब बी वन देखो कि बी वन आपके पास माइनस टू है विच इज़ रिटन देयर, और यहाँ पे माइनस वन है, तो ये आपके पास माइनस वन आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास टू ओवर वन आ जाएगा। अब क्लियरली आपको मेंशन हो रहा है कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि ये नॉन पैरेलल है, यानी कि मैं इसको यूं करके लिखूंगी कि दिस इक्वेशन इज़ नॉन पैरेलल। तो ये आपको सामने नज़र आ रहा है कि माइनस वन ओवर टू इज़ नॉट इक्वल टू टू ओवर वन। अब ये आपके सामने है, तो ये कंडीशन कौन सी होगी, केस वन होगा, और ये केस वन जो है ये नॉन पैरेलल का है, ठीक है, नॉन पैरेलल का ये केस है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें अपनी ये वाली सब्स्टिट्यूशंस करेंगे जो मैंने आपको लेक्चर में बताई हैं, और वो सब्स्टिट्यूशन है कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस एच और y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के। आपने इस इक्वेशन को इसके थ्रू रिड्यूस करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे रिड्यूस करते हैं, और इसका जो सेकंड पार्ट है वीडियो का वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, ठीक है। अभी टू बी कंटिन्यू टू द लेक्चर फॉर द सेकंड पार्ट।